हाँ जी साहब, चालू करें। तो देखिए, वर्गमूल घनमूल चल रहा था हमारा। उस वर्गमूल घनमूल के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, और कल जो लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे हम, वो खंडों वाले कर रहे थे। अगर संख्या हमारे पास में ऐसी आती है जिसके क्रमागत खंड हो जाते हैं, तो बड़ा खंड किसका आंसर था? प्लस वाले सवाल का। और छोटा खंड किसका था? माइनस वाले का। एक चीज़ और मैं बता दिया था आपको, जैसे मान लो मैंने कहा था 3/√5 प्लस या √5 माइनस √2, ऐसे हमने सवाल किया था पहले। अगर मैं इसको जल्दी सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैंने बताया था आपको, भाई ऊपर वाली संख्या को लिखो जो की त्यों। भाई इसमें अपोजिट साइन से गुणा भाग करना पड़ता है हमें, तभी सरल होगा ये। इसको कहते हैं हर का परमीकरण। मतलब इसमें जो नीचे वर्गमूल दिख रहा है ना, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वर्गमूल आसान हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, इसको अपोजिट चिन्ह से गुणा भाग करते हैं। माइनस आ रहा है तो प्लस से करेंगे, और प्लस आएगा तो माइनस से करेंगे। फिर उसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल सा कंसेप्ट ये आता है कि ऊपर वाला हमको ऐसे लिखना है, और नीचे अगर माइनस का है तो क्या लेना है बताओ? प्लस का लेना है। और नीचे तो हमेशा वर्गों का अंतर ही आना है। क्यों आना है? कि अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा होगा, और प्लस है तो माइनस से होगा। तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी, तो a² माइनस b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 5 और 2 का डिफरेंस कितना आया? 3 आया, और 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। सिंपल सा आंसर ही आ गया इसका। बस इसी कंसेप्ट को आपको यहाँ लगाना है। यहाँ क्या किया है इसने? 3 सवाल दे दिए आपको एक साथ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपके पास में दे रखा है √5, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। नीचे प्लस का है तो ऊपर क्या आएगा बताओ? माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ गया। अब इसका वर्ग होगा 3, इसका वर्ग होगा 2, अंतर कितना आया? 1। इसका मतलब नीचे क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। फिर आ गया माइनस का चिन्ह आ गया। फिर 3√3 अपॉन, या पहले इसको माइनस लिख देते हैं हम, नीचे प्लस का तो क्या आएगा बताओ? माइनस आएगा। अब बताओ इसका वर्ग क्या होगा? 5, इसका वर्ग 2, इस अंतर कितना आया? 3। 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी 1 रह जाएगा बट्टे में। अब यहाँ पर आ जाओ, ये 2√2 तो लिखना ही है हमें, तो √5 प्लस की जगह क्या आएगा बताओ? माइनस आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा? इसका वर्ग हो गया 5, इसका वर्ग हो गया 3, डिफरेंस कितना आया? 2 आया, और 2 से 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट जाएगा। इसका मतलब बट्टे में तो कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ भी बट्टे में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इसका मतलब गुणा कर लेते हैं सीधा हम। 5 तिया 15, 15 बताओ रूट में आएगा बिना रूट में आएगा? रूट में आएगा, तो ये √15 आ गया। 5 दूनी, ये √10 आ गया, माइनस। अब देखो यहाँ माइनस चिन्ह आ गया है, मिस्टेक यहीं होती है इसमें। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है तो ये अंदर वाला चिन्ह बदलेगा। इसका मतलब है कि ये 15 हो गया माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बताओ? प्लस हो गया। कितना? 6 हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। यहाँ गुणा करो, 5 दूनी 10 आ गया, और ये कितना हो गया बताओ? 3 दूनी 6 हो गया। कुछ कट रहा है तो काट लो। 15 से देखो 15 गया, 6 से 6 भी गया, और 10 से 10 भी गया। तो आंसर बताओ क्या आया? 1 या 0? 0। जब प्लस माइनस में करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है, और गुणा भाग में करते हैं तो 1 आता है। तो 0 आंसर आ गया इसका। नोट करो जल्दी। बता दूं? अब देखिए, क्वेश्चन अगर हमें ऐसा आता है, जिसमें मान लो मैंने कहा आपसे √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3
बटे √5 प्लस √3 प्लस माइनस माइनस प्लस। ये भी इसी टाइप का सवाल है वैसे तो। अब इसको ऊपर वाले को जो कि तो लिखना पड़ेगा हमें, इसका अपोजिट चिन्ह लिखना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा वर्गों का, ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, या एलसीएम ले सकते हैं दोनों का। एलसीएम कैसे भाई, दो संख्या तो घूम रही है यहाँ पर, कितनी संख्या घूम रही है? 2। इसका मतलब है कि यदि मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो ये दोनों लेने पड़ेंगे आपको, ऐसे ये भी आएगा और ये भी आएगा। अब इससे अगर ये कट जाएगा तो इसका इससे गुणा होगा, अब इसका इससे गुणा होगा तो दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ए प्लस बी तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ये गुणा कर लो, इसका इससे गुणा करो 5 आ गया, इसका इससे गुणा करो 15 आ गया रूट में, इसका इससे गुणा करो फिर 15 आ गया, इसका इससे गुणा करो 3 आ गया। कोई दिक्कत ऐसी? अब इससे ये कट जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे गुणा करो, एक एक पकड़ लो, √5 का √5 से करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 5 तिया 15 माइनस में आएगा, फिर आपका 3 तिया 9 बाद में कर लेंगे, फिर आपका कितना आएगा बताओ? फिर माइनस में 15 आएगा भाई, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9 किस में आएगा? प्लस में माइनस में? प्लस में आएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। ये उसका आंसर आ गया। अब आप ऊपर देखो कुछ कट रह गया, बिल्कुल कट रहा है, दोनों प्लस के हैं और दोनों किसके यहाँ पर? माइनस के हैं। नीचे हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ऊपर क्या बच गया हमारे पास में? 2 बार 5 आ रहा है, 2 बार ही क्या रहा है, तो मैं इसको 2 × 5 + 3 कह सकता हूँ क्या? 2 बार आ रहा है, या इसको जोड़ के लिख लो, लेकिन मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ इसमें। और नीचे क्या आ रहा है बताओ? नीचे आ रहा है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 5 माइनस में 3 आ रहा है। अब इसको यदि डायरेक्ट मैं करूं, सॉल्यूशन तो हो गया। अगर हमारे पास में सवाल ऐसे आता है √a + √b बटे √a माइनस √b, फिर प्लस में √a माइनस √b बटे √a + √b, तो इसका सीधा उत्तर हो सकता है 2 × a + b और बटे बताओ क्या? a माइनस बी। एक ही जगह कौन है यहाँ पर और b की जगह कौन है? तो यही तो आ रहा है, देखो 2 × a + b a माइनस बी। तो एग्जाम में इतना काम हमें नहीं करना है। सवाल अगर ऐसा आता है कि दो ही संख्या घूम रही हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस और बीच में चिन्ह प्लस का है, तो ये सीधा सूत्र है इसका, दोनों नोट कर लो। सही है ना? अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आते हैं। सूत्र तो लिया। अब यदि इस सूत्र के अंदर सपोज करो कि ये स्क्वायर हो जाए इसका, तो दूसरा फॉर्मूला बना देता हूं, इसको मिटा दूं,
ये तो हो गया सिंपल इस टाइप का। अब यदि ये हमारे पास में आ जाए स्क्वायर, मतलब रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस में रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट ए प्लस क्या रूट बी, इसका भी स्क्वायर हो गया। तो इस फॉर्मूले का भी स्क्वायर कर दो, 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, लेकिन माइनस में 2 करना पड़ेगा आपको। तो ये वही कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह से जो अलजेब्रा में पढ़ रहे थे हम। ध्यान से देखो, ये अगर x है तो ये 1/x है, उल्टा ही तो है इसका, ये इसका उल्टा है। देखो आप, ये x है तो क्या है 1/x। तो हमें जब x प्लस 1/x दे रखा होता है, x प्लस 1/x समझो p है, ये क्या है p, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या था p स्क्वायर माइनस 2, तो p स्क्वायर माइनस 2, चीज़ वही है, बस थोड़ी सी 2 संख्या के रूप में दिख रही है यहाँ पर। कई बार ऐसे ही लिखा आता है कि x बराबर दे दिया इसने इसको, और फिर दे दिया x वाई बराबर 1। मैं सवाल बताऊंगा, अभी इसको नोट करो। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया। बहुत बड़ा टाइम बचता है इससे हमारा। क्लियर? बस ध्यान ही रखना है कि आपकी जो दोनों संख्या ना ए और बी, ये रूट के अंदर है, यहाँ रूट नहीं है, वहाँ रूट में है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में 7 आ जाए, 5 आ जाए, यहाँ भी 7 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर केवल 3 होता, केवल क्या होता 3, तो उसको रूट में लिखना पड़ेगा हमें। 3 किसका अंडर रूट होता है 9 का होता है, तो यहाँ अंडर रूट 9 लिखना पड़ेगा दिमाग में आपको। तो एक ही वैल्यू वहाँ पर क्या मानेंगे हम 9 मानेंगे। सूत्र तो याद हो गया ना, ये प्लस वाला हो गया, स्क्वायर वाला हो गया। सपोज करोगे बीच में चलिए माइनस आ जाए, वो भी लिख दो आप, तो इसका हो जाएगा 4 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया इसका। भाई एलजेब्रा तो घुसा हुआ है सब जगह पर, जब तक हम घातांक पढ़ेंगे तब तक एलजेब्रा चलेगा साथ साथ। अभी एलजेब्रा का सवाल तो है एक तरह से। मिटा दूं तीनों पर सवाल, देखो कैसे। अगर मैंने कहा आपसे भाई 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया। अब बताओ इसमें ए की वैल्यू क्या है, रूट 4। इसका मतलब ए की जगह 4 माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो रूट में है, ये तो रूट में नहीं है। तो आप तुरंत दिमाग में क्या सोचो भाई, यहाँ पर कौन था रूट 4 था, यहाँ पर कौन था रूट 3 है, तो वही शकल बन गई ना सवाल की। अब सूत्र वाली शकल बनी नहीं बनी बताओ। बस इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिस्टेक कर जाते हैं कई बार, ए को 2 ही मान जाते हैं हम। अब ए की जगह 4 काम कर रहा है यहाँ पर, बी की जगह पर यहाँ पर 3 काम कर रहा है, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो इसका सूत्र था हमारा 2 इंटू ए प्लस बी, और बटे क्या था बताओ ए माइनस बी था। इसका मतलब ए और बी की जगह क्या रखेंगे बताओ 4 प्लस 3, और नीचे क्या रखेंगे हम 4 माइनस 3, 7 दूनी 14 आंसर आ गया इसका। मतलब बुझवानी सवाल था ये, इतना काम तो माइंड में कर लेते हैं हम।
कोई डाउट यहाँ तक? यूँ मानेंगे भाई हमारा सूत्र क्या था, रूट ए प्लस रूट बी था ना, तो दोनों संख्या रूट में होनी चाहिए, तभी सूत्र बन रहा था हमारा। यही समझने की बात है बस। पाँच प्लस दो रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6 बटे 5 प्लस 2 रूट 6, ये सवाल है। अब आप कहेंगे अब देखो जो संख्या यहाँ पर है वही यहाँ पर, बस उल्टा हो गया है, उसमें सूत्र काम करता है। अब बताओ एक ही जगह कौन है यहाँ पर? एक ही जगह कौन है यहाँ पर? 5 किसका वर्गमूल होता है? तो 25 बोलो ना तुरंत, इतना क्यों सोच रहे हो? ये रूट 25 हो गया। अब दिक्कत ये आ रही है कि 2 बाहर बैठा है, इसमें 2 को अंदर घुसा दो। जब ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा इसमें, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। 4 वर्गमूल क्या होता है? तो इसका मतलब कोई प्रॉपर संख्या वर्गमूल के अंदर जाएगी तो स्क्वायर बन के जाएगी या नहीं जाएगी? तो इसका मतलब ये 6 तो पहले से बैठा है यहाँ पर, और अंदर कौन घुस गया? 4, गुणा करो, 6 चौके 24 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन बैठा था बताओ? रूट 24। समझ मारी बात? नीचे आ जाओ। अब तो हो गया काम। अब तो बस यही सोचना था कि ए कौन बी कौन। ये तो अब जबरदस्ती हम नोट्स बनाने के लिए लिख रहे हैं इसको। कोई डाउट? इसको मैंने रूट 25 का मतलब 5 ही तो है ये। दोनों संख्याओं को वर्गमूल में लिखना पड़ेगा पहले, तब ए और बी मिलेगा हमको, तब सूत्र में तुरंत रखना है हमको। अब बताओ फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू क्या लिखूँ अब? ए प्लस बी, मतलब 25 प्लस 24, और नीचे क्या? 25 माइनस 24, तो नीचे तो 1 रह गया, ऊपर गुणा करो सा। 49 का डबल कितना होता है? 98 होता है आंसर। शकल देख के छोड़ जाते हैं बच्चे, अरे बोले इतना बड़ा सवाल कैसे सॉल्व करें हम? अब जिनको पता है भैया इसकी टेक्निक तो ये है जल्दी करने की, अब लघुत्तम लेंगे इसका हम सॉल्व करेंगे तो खाएगा 3-4 मिनट। अब सवाल तो आते हैं ना। बस थोड़ी सी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है घर जा करके। अब यहाँ आकर के आप देखते हो तो अच्छा लगता है क्लास में, तो क्यों सॉल्व तो मैं करता हूँ ना, बड़ा आनंद आता है उसमें। जैसे ही घर जाके देखते हो अकड़ जाता है सवाल, अरे यार ये कैसे हो गया, 24 ही पकड़ में नहीं आ रहा है, 24 कहाँ से आ गया इसमें? तो साथ साथ प्रैक्टिस करनी है मतलब। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, खेल केवल रेगुलरिटी का है। अब जो बच्चे इरेगुलर रहते हैं उनका तो भगवान ही रखवाला है। फिर कितना ही ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन में भी बोले ठीक है बाद में देख लेंगे इसको, अभी बिजी हैं हम। ठीक, ऑनलाइन ने तो पूरा सिस्टम खराब कर दिया है। आज सर्दी पड़ रही है, चलो घर बैठे ले लेते हैं क्लास, हैं? तो ऐसा होता है। हाँ, नहीं होती है। कारण क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन क्लास में बैठ के आता है ना, वो कभी ऑनलाइन में हो ही नहीं सकता है, वो चक्कर है बस। हाँ, लेकिन ये कम से कम नुकसान नहीं होता है उसका। बहुत से बच्चे इसका फ़ायदा लेते हैं, भाई कम से कम क्लास तो मिस नहीं हो रही ना, लेकिन घर पे भी ऐसे ही पढ़ो जैसे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर होगी बात। अब यदि यहाँ पर सपोज करो मैं देता हूँ आपको 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर दे दिया,
स्क्वायर दे दिया। अब तुरंत दिमाग में जाना चाहिए स्क्वायर वाला सूत्र आ गए। स्क्वायर वाले में क्या होता है, केवल उस सूत्र का स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं बस। अब बताओ ए कौन है यहाँ पर, 9, बी कौन है 5। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत सॉल्व करना है। 2 इंटू 9 + 5 अपॉन 9 - 5 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2। 14 का डबल करो, 28 में 4 का भाग दो, 7 का स्क्वायर करो, 49 में 2 घटाओ, आंसर। मतलब जितना हो सकता है पेन कम से कम चलाओ। सीख चुके ना, 2-3 सवाल हम सीख चुके, नोट्स बना लिए, डायरेक्ट करो उसको। और यदि इस सवाल को बड़ा करना है उसे, तो और कैसे आता है सवाल, मिटा दूं क्या इसको, उतार लो। सवाल दिया हमने भाई x = √5 + 2 अपॉन √5 - 2। क्लियर। फिर दिया उसने भाई x y = 1। सवाल है यदि x बराबर इतना है और एक्स वाई बराबर कितना है 1 है, तो x² + y² - xy का मान बताओ। अब जैसे ही सवाल देखा बच्चे ने, यार ये तो अलग ही अच्छा अलजेब्रा का सवाल आ गया। तो क्या इसमें हमारा वो सूत्र काम कर सकता है अभी जो पढ़ रहे थे हम? ध्यान से देखिए, x का मान इसने दे दिया है, फिर एक y और घुस गया इसमें, फिर बोल रहा है xy = 1। तो बताओ y का मान कितना है इसमें, 1/x। इसका उल्टा है, इसका मतलब पकड़ में आ गया ना। अगर xy = 1 दिया है तो इसका मतलब ये पकड़ में आ गया कि y की जो वैल्यू हमारे पास में वो क्या है, इसकी उल्टी है। ये ऊपर आएगा और ये कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बताओ, 1/x। y बराबर क्या हो चुका है, 1/x हो चुका है। जब x है y है तो ये x² पर y², तो इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है। अब बताओ a कौन है इसमें, 5। a की वैल्यू 5 है यहाँ पर, a पकड़ में आ गया 5 है, और b बताओ कितना है 4, क्योंकि √4 का मान क्या होता है 2 होता है। अब ये देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही हो रहा है, तो सेकंड वाला सूत्र काम कर रहा है इसमें, स्क्वायर वाला। तो बताइए 2 इंटू, मैं एक बार लिख देता हूँ सवाल को, भाई x² + y² माइनस क्या है बताओ, xy है, यही तो है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 + 4 ऊपर आएगा, 5 - 4 नीचे आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या आएगा बताओ, 2 आएगा। इसका काम हो गया। और ये तो आपको दे ही रखा है इसने, x बराबर क्या रखा है इसने, 1 दे रखा है, तो -1 कर दो यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे तो 1 ही बच रहा है, तो 5 और 4 9 का डबल करो, 18 का स्क्वायर करो, 320 हो गया। और 320 में बताओ क्या घट रहा है, 3 घट रहा है, -2 - 1 कितना हो गया, -3 हो गया। और आंसर बताओ कितना आ गया, 3 से। अब ये अच्छे क्वेश्चनों में शामिल हो गया, स्टैंडर्ड बढ़ गया थोड़ा सा इसका, कि उसने शक्ल चेंज कर दी ना सवाल की। तो सॉल्यूशन हमारा देखो यहाँ से चल रहा है, ये तो सवाल था।
सही है ना? बता दो। चलिए दूसरा लिखो। कोई डाउट? ये देखो एक्स वाई बराबर 1 है, तो वाई निकालेंगे तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, इसलिए 1/x हो गया। ठीक है ना? यदि बस ये ध्यान रखना है आपको, भाई कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो, क्लास का फायदा लो ना। ऑनलाइन में तो लिख के भेजता है बच्चा, बोले सर ये क्या, ढेर सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं, तो किसका जवाब दिया जाएगा? क्लास में तुरंत पूछ सकते हैं, रुक भी सकते हैं। अब ऑनलाइन वाले बच्चों को रुकना पड़ता है, बोले कोई पूछ रहा है बच्चा लेकिन इसका फायदा था ही। यदि x बराबर √2 + 1 अपॉन √2 - 1 ये दिया है, फिर उसने वही दे दिया, तथा एक्स वाई बराबर 1। अब वो कह रहा है तो x² अपॉन वाई प्लस y² अपॉन एक्स का मान क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब सिस्टम तो वही है। अगर ये x दे रखा है तो ये x बराबर 1 दिया है इसने, अलग भी दे सकता है, जैसे x ये दे दिया, y का मान इसका उल्टा करके दे दिया। नहीं वो ऐसा नहीं करता, ज़्यादातर ऐसे ही करता है वो। तो यहाँ से कोई पकड़ मारा है, y की वैल्यू 1/x है, इसका मतलब y का मान इसका उल्टा है, इसका उल्टा है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधा। अब इसमें बताओ एक ही जगह कौन है? 2 है। मतलब x की वैल्यू अगर हमारे पास में √2 + 1 अपॉन √2 - 1 है, तो y की वैल्यू हमारे पास में उल्टा है, मतलब इसका यही तो हुआ। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, x²/y प्लस y²/x को, तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम। क्या एलसीएम आ गया बताओ? xy। y से y कटेगा तो x³ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? y³ आ जाएगा। अब स्क्वायर वाला सूत्र तो पढ़ लिया हमने, क्यू वाला तो नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, सूत्र तो जानते ना, a³ + b³, x³ + y³। क्या फॉर्मूला था इसका बताओ? ये था हमारा एक कोष्टक में x + y, और दूसरे में क्या था x² + y² - xy, और बटे में कौन चल रहा है? xy चल रहा है। अब हो गया काम। x + y का मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पहला सूत्र काम करेगा। x² पर y² मतलब स्क्वायर वाला सूत्र काम करेगा, दूसरा सूत्र काम कर जाएगा। और xy तो पता ही है, xy कितना है पर? 1 है, तो नीचे भी क्या आने वाला है इसमें? 1 ही आने वाला है। इसका मतलब नीचे खेल खत्म हो गया इसमें। अब मुझे बताओ इसमें एक ही जगह कौन काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। बी की जगह कौन काम कर रहा है? 1 ही है। √1 भी 1 ही होता है ना भाई, इस 1 को √1 लिख दें तो बात तो वही है। हाँ, अगर यहाँ पर 3 होता तो 9 लिखना पड़ता हमें। 3 का मतलब किसका रूट होता है? 9। 9 का रूट होता है 3, तो इसका मतलब है कि बी की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर वैल्यू पुट करो इसमें, 2 + 1 तो यहाँ पर आ गया, 2 × 2। चलो मैं अलग से लिखा देता हूँ, x + y निकालना है ना, तो x + y बताओ क्या आएगा? 2 × a + b, a + b हो गया, अपॉन क्या आता है? a - b, a - b हो गया। समझ आ रही बात? भैया आपने पहला सूत्र लगा दिया दोनों को जोड़ के, ये हमारे पास में इसके साथ जुड़ेगा तो पहला फॉर्मूला काम करेगा, 2 × a + b वाला, तो ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 6 आ गई। और x² + y² निकालना है अब, तो इसका स्क्वायर करते हैं हम, और माइनस क्या करते हैं? 2 करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कर ले सीधा, 6 का स्क्वायर कर लो सीधा, तो 34 आ गए। हो गया सवाल। अब इसमें पहले पुट कर दो, x + y जगह क्या रखना है बताओ? 6 रखना है, और x² + y² जगह क्या रखना है? 34 रखना है। 34 में से क्या घटाना है? 1 घटाना है, और बटे कौन है? 1 ही है, तो आंसर आ गया 6 × कितना? 33। बटे 1 लिखो चाहे मत लिखो, 6 × 18
और एक 19 रुपया आंसर। तो ये बड़े सवालों में काउंट होते हैं, ये हर जगह नहीं आते हैं। जो पहले सवाल थे वो सब जगह घूमते हैं। तो ये इन सवालों का ग्रुप था। एक पार्ट खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना।